देखें, पिछले साल पूरे साल में डोमेस्टिक क्रिकेट के जो पीसीबी ने ऑर्गेनाइज किया है वो 2700 समथिंग मैचेस थे पहले 4 महीने में। अगले 4 महीने जो हैं 120 डेज़ हैं, हमने टारगेट किया है 9000 प्लस मैचेस का जो हम अगले 4 महीने में कराएंगे। तो कंपैरिजन आपके सामने है, दुआ करें हम कराने में कामयाब हो जाएं। अगले 4 महीने में कैसे पॉसिबल है, क्या है, मैं अगले हफ्ते में लॉक कर रहा हूँ। उस जो भी स्पीड आप कह लें, लेकिन आपको मैसिव स्केल में जितने न्यूज़ रिपोर्टर हैं आपको मैचेस ही मैचेस मिलेंगे। अभी मैंने कहा कि क्योंकि उसमें डोमेस्टिक में एक पूरा प्रोसेस है, सारा कुछ है, और आलिया साहिबा आपको डाटा रिलीज़ कर देंगी अगले 2-4 दिन के अंदर, 5 दिन में। इनिशियली मैंने कहा कि वो तो होने ही होने। मेरा आज भी बिलीव ये है कि स्टूडेंट्स को जितना जल्दी पकड़ेंगे हम, जितना वहाँ से क्रीम निकालेंगे, उतना आगे हमें फ़ायदा होगा। हमने 3 शहरों में इमीडिएटली, लाहौर, कराची और इस पिंडी में, इस्लामाबाद में कॉलेजेस पकड़ें। उनका टूर्नामेंट जो है वो अभी रमज़ान में ही शुरू हो रहा है। उसके बाद एक डायरेक्टर डोमेस्टिक ने पूरा प्लान कल मुझे दिखाया है। मैं क्योंकि उसमें सीएफओ को भी बिठाना है, सारों को बिठाना है, अगले थोड़े दिन में उसको फाइनल करूँगा। जो मैचेस हैं वो 9000 समथिंग हैं जो टोटल अगले 4 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। जितनी क्रिकेट होगी, खाली क्रिकेट के मैचेस कराना मकसद नहीं है। मैचेस तो मैं आपको, अभी आप मुझे कहेंगे मैं 15,000 भी करा दूँ, उसमें से क्रीम निकालनी है, क्रीम निकाल के उसको अगला प्रोसेस में डालना है, फिर उस जब वो क्रीम आएगी उसको पैक कैसे करना है वो एक अलग प्रोसेस है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम होपफुली अगले एक दफ़ा स्ट्रक्चर बनाना है, वो हम बना लें तो इंशाल्लाह उसको बेहतर हो जाएगा। जी एहसान, एहसान जो भी चेयरमैन आते हैं तो अपना सेटअप लेके आते हैं, वो सिलेक्शन कमेटी भी चेंज होती है, कैप्टन भी चेंज होती है। आपका भी कोई ऐसा इरादा है या फिर जो कैप्टन है उसको कंटिन्यू रखेंगे आप? और सिलेक्शन कमेटी के हवाले से भी बताइएगा, कोचेस के हवाले से तो आपने बता दिया। सिलेक्शन कमेटी और कैप्टन 100% सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी, मैं नहीं डिसाइड करूँगा। सिलेक्शन कमेटी में कुछ चेंजेस हो सकता है मैं करूँ, और उसको इतना फुल फ्लेज पावरफुल बनाना है कि वो सारे फैसले ले, मगर क्रेडिट भी फिर उसको मिले, और अगर कहीं पे गलत चीज़ है तो वो भी उसको मिले। तो एक दफ़ा सिलेक्शन कमेटी भी हफ्ते 10 दिन में फ़ाइनल हो जाएगी, और वो पावरफुल सिलेक्शन कमेटी होगी। वो फाइनल करेगी कोच के साथ मिल के, कैप्टन जो भी जो उनका मर्जी है। मैं उनके ऊपर कोई नहीं करूँगा कि मेरा दिल है कि इसको बना दे। मैं कौन होता हूँ कहने वाला, भाई मेरा तो काम नहीं है। उन्होंने रिजल्ट देना है, वही डिसाइड करेंगे। अगर वो चाहेंगे जिसको कैप्टन बनाना है, जिसको जो करना है वो करेंगे, मेरा उससे अमल दखल नहीं होगा। जी आसिफ, शायद आपकी बात चल रही है, तो बात किस हद तक पहुंच चुकी है और कहाँ खराब होने में बात चल रही है? देखें, इस टाइम हमारी हो सकता है 10 लोगों से बातचीत चल रही हो। मैं इसलिए नहीं फाइनल करना चाहता, जिससे बातचीत हो वो नहीं चाहता कि उसका नाम पहले से डिस्क्लोज हो जाए, सारा कुछ हो जाए। तो मैं अभी भी यही कहूँगा, हो सकता है कि एक वजह, अगर उससे बातचीत चल भी रही थी तो एक वजह ये भी थी उसके भाग जाने की कि इतना कुछ सामने, जबकि उससे दूर दूर तक हकीकत नहीं थी, लेकिन वो ऐसी फिगर्स और सारा कुछ है, वो घबरा के भाग गया। तो उससे मुल्क का नुकसान हुआ, मेरा तो नुकसान हुआ, आपका नुकसान हुआ, पूरे मुल्क का नुकसान हो गया। तो वो थी इतनी सी चीज़, किसी ने चला इतनी सी दी, अब वो चली और चलती गई सारी। अब बंदा क्या कहे, अब हम किसी से खुफिया बातचीत कर रहे हैं, या खुफिया तो नहीं है बट एटलीस्ट एक प्रोफेशनल बातचीत हो रही है, तो उसका नुकसान है। तो अभी टीम लगी हुई है, बातचीत कर रही है। होपफुली अगले दिनों में जैसे ही कोई चीज़ लॉक होती है, हम सबसे पहले, मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि जितनी जल्दी लॉक हो चीज़ हो, टीम को पता हो, ताकि हमने आगे चलना है। आपको सबसे पहले बताएंगे इंशाल्लाह ताला। जी व्हाइट बॉल में हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड होते थे, स्ट्रगल करते रहे एशिया कप में भी, वर्ल्ड कप में भी, उसके बाद न्यूजीलैंड सीरीज में। तो आप इतना, क्या आपके पास मैजिक फूड होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट रिवाइव हो और हम जब अमेरिका जाएं वर्ल्ड कप खेलने तो हमारा वो दोबारा सुबह का सिखाए? देखें, पता नहीं हम कितनी जल्दी रिजल्ट दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे पास भी वो जादू का चिराग तो नहीं है। एक चीज़ मैं ज़रूर कह रहा हूँ आपको, हारना जीतना मसला नहीं है, मेहनत नज़र आनी चाहिए, और मेहनत मुझे नहीं नज़र आनी चाहिए, आप सबको नज़र आनी चाहिए। डेफिनेटली हम जाते हैं मैदान में जीतने के लिए, और इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि जहाँ जीतें। लेकिन टीम से भी जब मैंने बात की, उनको ये कहा कि अगर हारना भी है तो इज़्ज़त से हारो, ये नहीं कि टीम पूरी पूरी कोलैप्स कर रही है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपको इंशाल्लाह ताला अगले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में मेहनत पूरी नज़र आएगी, चाहे वो पीसीबी मैनेजमेंट है,
चाहे वो सिलेक्शन कमेटी है, चाहे वो टीम है, चाहे वो कोचेज़ हैं, आपको हर जगह मेहनत नज़र आएगी। बाकी मैं टीम को ये नहीं कहना चाहता कि मेहनत वो पूरी करें, रिजल्ट अल्लाह ताला ने देना है जी इंशाल्लाह नसीम। ताला। मोहसिन साहब, एशिया कप की मेजबानी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को सौंपी थी। एक स्टेटमेंट जेशा साहब का आया कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी तो हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ा। जब आप पहली मर्तबा इजलास में शिरकत के लिए गए तो आपको पाकिस्तान की पोजीशन क्या लगी और क्या आपकी कोई इंडियन काउंटर पार्ट से मुलाकात हुई पर्सनली? मेरी जेशा से मुलाकात हुई और अच्छी गपशप लगी, लेकिन मैं इसीलिए कहूँगा कि कुछ चीज़ें जो सेंसिटिव मैं खुद नहीं छेड़ना चाह रहा इससे पहले कि कोई चीज़ हो। पूरी कोशिश है, बाकी जो अल्लाह ताला बेहतर करें, लेकिन हम अपनी मेहनत में चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान कराने में कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए हर तरह की दवाई इस्तेमाल करेंगे। जी चलो। आपके आने से पहले पिछले दौर में प्लेयर्स पावर का एक क्रैकडाउन हुआ था। एक कंपनी का नाम आया था साया, जिसके पास बहुत सारे प्लेयर्स थे और वो कहा ही जा रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ब्लैकमेलिंग के में भी मुलविस हैं। तो क्या आपने भी उस हवाले से आप तक भी कोई इतलात है या उस पर काम करना है? और रिजवान को जो कप्तान नहीं बनाया था उस पर भी एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें कहा गया था कि चूंकि उनका ताल्लुक साया से है तो इस वजह से उनको कप्तान नहीं बना सकते हम। अभी तो मैं सारे माफियाज के खिलाफ लगूँ, अल्लाह खैर करे मुझे। जी सर मुझे सुनिए के न्यूज़ चैनल है मेरा। मेरा समझ ये है कि आपने स्टेडियम्स की बेहतरी की बातें की, लेकिन शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो स्टेडियम बड़ी बड़ा फंक्शन है, उस पर 7 साल से कोई काम नहीं हुआ, वहाँ पे कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। और दूसरा न्याज स्टेडियम का स्टेटस क्या है, इस बारे में आपको पता है? इन दोनों स्टेडियम से क्योंकि इसलिए कि सारी सिर्फ मैच ही नहीं देखने आती है, बहुत से टूर्नामेंट को उधर पेश करते हैं। तो क्या इसी के हिसाब से देखें, पहली स्टेज में मैं ये हम लोग 3 स्टेडियम्स को टारगेट कर रहे हैं। ये एक दफ़ा काम शुरू हो जाए फिर मैं अगले स्टेडियम्स पे जाऊंगा, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन पहले चैंपियंस ट्रॉफी वाले स्टेडियम्स कर लें, उसके बाद अगली स्टेज वाले पे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान क्रिकेट का डिलेमा ये रहा है कि जो पिचेस हैं पाकिस्तान की वो बिल्कुल सपोर्टिंग नहीं होती। नतीजा ये होता है जब पाकिस्तान टीम अब्रॉड जाती है, यूके जाती है या ऑस्ट्रेलिया जाती है या वेस्ट इंडीज जाती है, तो वहाँ हार के आती है। तमाम बोर्ड्स ने पिछले 4-5 बोर्ड ने बड़ी कोशिश की, लेकिन विकेटों का बयान कभी पॉजिटिव नहीं। इसके लिए कुछ करेंगे? मैं बताता हूँ, आपके प्लान है? मेरे जो प्लान है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। लाहौर में एनसीए में मैं 4-5 किस्म की पिचेस बनवा रहा हूँ। एक पिच होगी जिसमें सिर्फ मट्टी ऑस्ट्रेलिया से आएगी और वो ऑस्ट्रेलिया के स्टाइल की पिच होगी। एक इंग्लैंड से मट्टी आएगी, इंग्लैंड के लिहाज की पिच होगी। 4-5 किस्म की जिस तरह के रीजन में हमने जाना है, अगर अल्लाह करे इसमें कामयाब हो जाए, बिकॉज उनसे मैंने पूछा है, ज़्यादा लंबी चौड़ी कॉस्ट नहीं है, लेकिन प्लेयर्स को तैयारी के लिए हमें वो पिचेस बनानी पड़ेंगी, तो वो हम करने जा रहे हैं। उसका फ़ायदा ये है कि वो एटलीस्ट प्रैक्टिस के लिए उनके पास मौका मिलेगा, प्लस जो हमारी स्टेडियम्स की पिचेज़ हैं मैं उसके ऊपर भी समझता हूँ, डेड पिचेज़ हैं उसके ऊपर भी हमें बहुत काम करना है। हमारे पास मैन पावर बहुत थोड़ी है, वो भी बाहर से लानी पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा, टीम उस पर काम कर रही है, इंशाल्लाह उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। हाँ जी। अभी रिसेंटली काफी वीडियोस आई है सोशल मीडिया पे, रिपोर्ट्स में आई हैं, तमाशाइयों को जो है फलस्तीन कॉज के लिए जो है ना कुछ कोई बैनर्स या फ्लैग्स लोगों को नहीं लाने दिया जा रहा, पुलिस वाले उनको रोक रहे हैं, इस तरह की पाबंदियां लगी। तो जब दुनिया में यूरोपियन फुटबॉल में हम देखते हैं और जगहों पे देखते हैं इस कॉज को अलाउ किया जा रहा है, एटलीस्ट अपनी पॉलिटिकल जो भी आइडियोलॉजी लोग रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं अलाउ? लॉ एंड ऑर्डर का प्योरली मामला प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डिसीजन है। कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसने डिसाइड करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। एज मैं इंटीरियर मिनिस्टर को उनको भी इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता कि भाई आप ये करें ये ना करें। हम ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसी मैं नहीं दे सकता। ये सूबे की पॉलिसी है, चाहे पंजाब है, चाहे KPK है, चाहे जो भी है, उस पर मैं इंटरवीन नहीं कर सकता, उन्होंने डिसाइड करना है। जी चंद्र साहब, मैं दोबारा वो चैंपियंस ट्रॉफी के उस पे आऊंगा, क्योंकि हम इंडिया जाकर वर्ल्ड कप भी खेल के आए, उस वक्त भी बड़े वादे किए गए थे। अगर इस बार इंडिया नहीं आती, इंडियन मिनिस्ट्री और किसी का क्या स्टांस होगा? क्या हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे या टोटली सारे न्यूट्रल पे निकल जाएंगे? मैं ऐसी बात सोच ही नहीं रहा हूँ। मैं तो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह ताला सोच रहा हूँ, दूसरी कोई बात सोच ही नहीं रहा हूँ, एक्चुअल में नहीं सोच रहा हूँ। शिल्पी साहब, आपने अच्छा काम किया जो स्टेडियम के हवाले से बात की। इस वक्त फैंस है कराची में खासतौर पे मसले की जो जंगलें हैं इसका विजन बहुत बुरा है, आगे की 40-50 सीटें लोग बैठते नहीं, फैंस से क्रिकेट होती है। तो क्या ये जो आप रीजनलाइज करने जा रहे हैं इसमें जंगलें चेंज होंगी या नहीं? और वुमेन क्रिकेट में बता दीजिए क्या उनकी लीग होगी? पहले बात हुई थी पड़ोसी मुल्क में वुमेन की लीग हो रही है और उनके मौके बढ़ाए जाएंगे।
आपको स्टेडियम इंशाल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। जहाँ तक रही वुमेन लीग वाली बात, उस पर ऑलरेडी हमने काम शुरू कर दिया है, जो भी कंक्लूजन निकलेगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे।